हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडियाज, टैक्स सेविंग आइडियाज टू अवॉइड टीडीएस ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड अदर एफडी आरडी इंटरेस्ट लीगली। कैसे आप लीगली अपने एफडी की इंटरेस्ट, अपनी आरडी की इंटरेस्ट पर कटने वाले टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट होता क्या है। तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कंपनीज जो कि आपको इंटरेस्ट पे कर रही हैं एफडी या आरडी पर, वो आपके इंटरेस्ट पर 10% का टीडीएस काटती हैं अगर वो पूरे साल में 40,000 रुपये से ज्यादा का है। और ये 40,000 रुपये की लिमिट बढ़ करके 50,000 रुपये हो जाती है फॉर सीनियर सिटीजन, यानी कि 60 ईयर्स एंड अबव के लिए। दिस डिडक्शन हैपेंस इवन इफ योर टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट अनलेस यू डिक्लेयर अदरवाइज। यानी कि जब तक आप उनको नहीं बताएंगे, तो आपकी अगर टोटल इनकम कम भी है, यानी कि मान लीजिए आपको साल में 60,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भी वो टीडीएस काटेंगे। जबकि अगर आपकी इनकम ही 60,000 है, तो आप स्लैब से तो कम है, तो आपको टैक्स तो नहीं पे करना, लेकिन फिर भी वो टीडीएस काटेंगे, क्योंकि उनके लिए जो लिमिट है वो 40,000 है नॉर्मल सिटीजन के लिए, और 50,000 रुपये है सीनियर सिटीजन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि भाई कैसे लीगली आप इस टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है इस चीज को बचाने का कि आप फॉर्म 15G 15H सबमिट करें। तो 15G सबमिट करना होता है फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज विद टैक्सेबल इनकम बिलो द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख। तो फॉर्म 15G अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। फॉर्म 15H सबमिट करना होता है सीनियर सिटीजन को, यानी कि 60 ईयर्स अबव के लिए, अगर उनका टोटल टैक्स पेबल निल है। इसको आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होते के साथ ही सबमिट कर दें, जिससे कि बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका एफडी या आरडी पर आने वाला इंटरेस्ट नहीं काटे, और आप सिंस इंसेप्शन उस इंटरेस्ट के टीडीएस को बचा सकें। इसके ऑप्शंस फिजिकली भी अवेलेबल हैं एज वेल एज ऑनलाइन अवेलेबल हैं वाया नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स। ऑप्शन टू क्या है? आप अपने एफडी के इंटरेस्ट को बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट लिमिट रखें, यानी कि आप अलग अलग लोगों की अकाउंट में एफडी बंटवा करके कराएं, जिससे कि टोटल जो इंटरेस्ट आए वो 40,000 रुपये से कम की आए पर पर्सन। तो इस चीज से आप ये टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, और आपका जब 40,000 रुपये से कम का इंटरेस्ट होगा तो आप टीडीएस को अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ये अवॉइड करने से आपकी इंटरेस्ट जो है उस पर टीडीएस बचेगा, लेकिन वो इनकम में फिर भी जुड़ेगी। तो अगर उसे इनकम में जोड़ने के बाद आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से बढ़ जाती है, तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा खुद से। और तीसरा और बहुत ही खास ऑप्शन है इन्वेस्ट इन टैक्स फ्री और ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि आप उन बॉन्ड्स में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जिनके ऊपर टीडीएस का रेट ही 0% है, जैसे कि टैक्स फ्री बॉन्ड, पीपीएफ अकाउंट, आरबीआई की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जिससे कि आपका टीडीएस ना कटे और सारा का सारा जो इंटरेस्ट आपके नाम पर आता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सके। तो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है वो क्या है? तो सबमिटिंग फॉर्म 15G 15H डिस्पाइट हैविंग टैक्सेबल इनकम कैन अट्रैक्ट पेनल्टी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन डिटेक्ट कि भाई आपकी इनकम तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप फॉर्म 15G 15H सबमिट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप हर साल फ्रेश फॉर्म 15G 15H सबमिट नहीं करते, तब भी आपका टैक्स कट सकता है। फॉरगेटिंग टू डिक्लेयर ऑल योर एफडीज इंक्लूडिंग द जॉइंट वन। जब भी आप इस चीज को बचा पाएंगे, ऑलवेज क्रॉस चेक योर इंटरेस्ट इनकम इन AIS 26AS बिफोर फाइलिंग ITR, जिससे कि आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाए। और मिसमैच बिटवीन एक्चुअल इनकम एंड डिक्लेयर्ड इनकम मे ट्रिगर एन इनकम टैक्स नोटिस। तो एक्चुअल इनकम का मतलब क्या है? जो आपके फॉर्म 26AS या AIS में आ रही है, और डिक्लेयर्ड इनकम क्या है? जो आपने ITR में फाइल करी है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।
Conclusion: if your income is below the taxable limit, there is no reason to let banks deduct TDS. तो जाहिर सी बात है कि भाई जब आपको फाइनली टैक्स पे करना ही नहीं है, आप टैक्स की लाइबिलिटी में, टैक्स की नेट में आते ही नहीं है, तो आप बैंक्स को क्यों अलाउ करें कि आपकी एफडी पर वो इंटरेस्ट पर टीडीएस काटें। तो आप इस चीज को ऐसे ही बचा सकते हैं, या तो फॉर्म 15G 15H सबमिट करें, या अलग अलग अकाउंट्स में कराएं, अलग अलग लोगों के नाम से कराएं। और तीसरा है कि आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स पीपीएफ अकाउंट में जाएं। जस्ट सबमिट योर 15G 15H एंड सेव दैट एक्स्ट्रा मनी लीगली। यू मे सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax for easier financial and tax saving guidelines, as well as for updates on tax compliance and financial literacy. Thank you very much.